Friends, question number 24. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? मतलब वो प्रोबेबिलिटी निकालो जब 5 एक बार भी ना आए, ठीक है ना। और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जब कम से कम 5 एक बार आए। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था अगर डाई फेंकी जाती है 2 बार तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 6 की पावर 2 36 होंगे। या ये हो सकता था कि 2 डाइस आर ड्रॉन तो भी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है, 36 होता है ना। तो यहां देखो, यहां पे करेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स बराबर है 6 की पावर 2, मतलब 6 गुणा 6 36। ठीक है। अगर एक डाई को 2 बार फेंकें या 2 डाई को एक बार फेंकें, बात वही है। तो जैसे मैं करके दिखाऊंगा आपको, 1 2 3 4 5। मान लो एक डाई इधर है और यहाँ भी 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर ये 1 है तो क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। अब इसी प्रकार मान लो मैं 2 डाई को उछाल रहा हूं, तो पहले वाली में मैंने कांस्टेंट कर दिया 2, फिर दूसरी में आ गया 1, फिर 2 इसका था ही, दूसरी में आ गया 2, तीसरी दूसरी में फिर 3 आ गया। तो मतलब ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब 3 1 इसी प्रकार यहाँ पे ये है जब 2 डाई को उछाला जाता है या एक डाई को 2 बार उछाला जाता है, तो ये ऐसे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं कि अगर 2 डाई को उछाला जाए तो यही पॉसिबल आउटकम बनेगी, या ये कहें कि एक डाई को 2 बार उछाला जाए तो भी यही बनेगी। तो आपके जो क्वेश्चन है या तो कोइन के हैं, डाई के हैं, या फिर कार्ड का है, एक क्वेश्चन तीनों में से आ लेता है आपका, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। यहाँ पे 5 1 हो गया, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब यहाँ देखो ये क्या होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब ये क्या कहता है, आप देखो, ये कहता है कि 5 आए ही नहीं, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 आए नहीं तो इतने ऐसे ऐसे केस कितने हैं जब 5 एक बार भी नहीं आता। तो पहले आप वो देख लो 5 कितनी बार, जितनी बार आता है। इसमें 5 आया हुआ है, यहां भी 5 आया हुआ है, तो 5 इनमें तो है ही। और ये कहता है एक बार भी ना आए, तो इन सब में आया हुआ है ना 5, ठीक है। और 5 किस में आया हुआ है, यहां 5 है, 5 है, यहां भी आया हुआ है, देखो देखिए। तो कहने का मतलब है इनको छोड़कर ये गिन लेंगे हम और टोटल में से इनको घटा देंगे, तो वो केस कौन से आ जाएंगे जब 5 एक बार भी ना आएगा, ठीक है ना। जो बाकी बच जाएंगे उनमें 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो ये गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। इसको दोबारा मत गिनना क्योंकि ये आ चुका, 7 हो गया था यहाँ पे, इसको मत गिनना। 8 9 10 11। तो स्टूडेंट्स 11 ऐसे केसेज हैं जिनमें 5 है, और ये कहता है कि 5 एक बार भी ना आए तो कितने होंगे, टोटल 36 हैं। 36 में से क्या घटा देंगे, 11 घटा देंगे ना। तो कितने बच जाएंगे जिनमें 5 एक बार भी ना आए, 25 बच जाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल, क्या लिखेंगे, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 5, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 5 will not will not come up either time. Favorable outcomes of 5 will not come up either time. इन 11 को 36 में से घटा दिया मैंने, 36 माइनस 11 कितना हो गया, 25। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, 5 विल नॉट कम की।
तो पी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कम अप आइदर टाइम। तो कितनी हो जाएगी, 25/36। अब हमने किसकी निकालनी है, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कम से कम 5 एक बार आए। तो ऐसे कितने केस थे जिनमें 5 एक बार आ रहा था, देखो इनमें भी एक बार 5 आया हुआ था, इनमें भी एक बार 5 आया हुआ था। तो ऐसे केस कितने हो गए थे, यहाँ पे 11 केस हो गए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ, दूसरा पार्ट है ना ये, नंबर नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 5 विल कम, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट वंस कितने हैं, 11 हैं, ठीक है ना। और कहीं बाहर से नहीं लानी लाइन, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपको। और अब ये भी लिखना है, पी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखोगे, पी ब्रैकेट में 5 विल कम एटलीस्ट, पी ब्रैकेट में 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो ये हो जाएगा 11, 11 थे ना कम से कम, और 11/36। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 24, ठीक है स्टूडेंट्स।